Hello everyone, thank you so much for your love and support. The way you showered me so much love is unbelievable, and this motivate me to do further my work. And please always support me as you were already supported, and this will appreciate my work. Please appreciate the work I am doing, and it will motivate me to do further work. And comes to the topic now. The topic is Sir Aurobindo Ghosh. सर अरबिंदो घोष थे हमारे बहुत बड़े फिलोसफर, राइटर और एक ऐसे एजुकेशनिस्ट थे वो, जिन्होंने बच्चे के हर पहलू को क्या किया था, गौर से उस पर क्या करी थी, डीप स्टडी करी थी। वो ये बोलते थे कि बच्चे को फ्रीडम तो देनी ही चाहिए, बच्चे को ऐसी वैल्यूज़ खुद से सीखने की क्षमता भी देनी चाहिए कि बच्चा खुद से अपनी गलतियों को सुधारे और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश भी रखे। तो इनका जन्म कब हुआ था, आइए हम देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। He was a great writer, philosopher, poet, educationist and nationalist. His philosophy is based on इंट्रलिज्म, यानी इंट्रलिज्म मतलब क्या है आपका, आइडियलिज्म का पार्ट भी है, रियलिज्म का पार्ट भी है, प्रैग्मेटिज्म का पार्ट भी है और स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट भी है। इसीलिए उनको इंट्रोडिसिप्लिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं योगा ट्रांसफॉर्म मैनकाइंड। उनका मानना था, वो योगा में क्या करते थे, बिलीव रखते थे कि योगा एक ऐसा क्या है, एक ऐसी शिक्षा है या एक ऐसी नीति है जो बच्चे के हर विकास को क्या करती है, एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करती है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा करती है। बिलीव इन ब्रह्म एंड इन इट पावर, यानी एक ऐसी जो हमने किस में पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी वेदांता फिलॉसफी में, कि जो ब्रह्म है वो क्या है, ब्रह्म क्या है, जो सोल है। सोल के लिए बोला था उन्होंने, गॉड के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। और उन्होंने क्या बोला है कि जो इनेट पावर है, यानी स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं की क्षमताओं को ज्ञात करना, वो क्या है, वो भी एक बच्चे के अंदर खुद क्रिएट होना चाहिए। अब इनके मेजर वर्क क्या थे, मेजर वर्क थे इनके द माइंड ऑफ लाइट, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द ह्यूमन साइकिल, द सीक्रेट ऑफ वेदास। ओके, अब आगे देख लेते हैं, ये आपका हिंदी में है। अब है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अरविंदोज फिलॉसफी, यानी उनका कोर वैल्यू क्या थे। उनकी कोर वैल्यूज थी, ट्रू एजुकेशन इज़ नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, यानी चिंतन से ही एक सच्ची एजुकेशन नहीं मिलती है, यानी विचार करने से नहीं मिलेगी। इट वॉज वॉट यू आर, यानी ये वो है, यानी एजुकेशन वो है जो तुम हो, एंड इट इज़ वॉट यू बिकम, यानी जो आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आपके अंदर चेंजेस आता है, वही क्या है, सच्ची शिक्षा है। अब इन्होंने और किस पे बात की है, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आपका माइंड, हार्ट, इमोशंस एंड फिजिकल बॉडी। कंसिडर्ड माइंड एज अ सिक्स सेंस, माइंड को क्या बोला है उन्होंने, माइंड को सिक्स सेंस बोला है, कि माइंड का डेवलपमेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना और डेवलपमेंट होना। अब माइंड को उन्होंने कितने थ्री एस्पेक्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, द इंडिविजुअल माइंड, द माइंड ऑफ अ नेशन, द यूनिवर्सल माइंड, यानी वर्ल्ड को चेंज करने से पहले आपको क्या करना है, खुद को, खुद की मानसिकता में क्या लाना है, बदलाव लाना है। जब आप खुद की मानसिकता में बदलाव लाएंगे, तब आप नेशन को क्या कर सकते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, आप अपनी मानसिकता से उनकी मानसिकता में भी क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। और जब एक नेशन की मानसिकता बदल सकती है, तो उस नेशन से इन्फ्लुएंस होकर क्या होगा, औरों की भी मानसिकता बदलेगी। अब मैं इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी निकल के आया। फिर उसके बाद हमारा रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद हमारे को वहाँ से भी क्या इंडिया ने क्या सीखा, कि रेवोल्यूशन ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से क्रिएट हुआ, फ्रांस से क्रिएट हुआ। और वो आइडिया कहाँ तक फैला, पूरे वर्ल्ड लेवल तक फैला, तभी हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड कहलाया जाता है। और तभी इंडिया के लोगों में भी, मानसिकता में भी क्या आया, चेंज आया। तो वो एक क्या था, एक इंडिविजुअल का थॉट था, उस इंडिविजुअल थॉट ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड के थॉट को चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं हमारा, चार कॉन्शियसनेस कौन सी होती है, चार लेयर होती है, एक होती है आपकी कॉन्शियसनेस, एक होती है माइंड, एक इंटेलिजेंस और एक होती है नॉलेज। प्रैक्टिस ऑफ योगा भी क्या है, अरबिंदोज फिलॉसफी में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने योगा को भी क्या बोला है, कि योगा एक ऐसा
प्रोसेस है, एक ऐसी नीति है जहाँ से इंसान क्या कर सकता है अपने चरित्र में, अपने फिजिकल डेवलपमेंट में, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, अपने साइकी में क्या ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ये आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं एम ऑफ एजुकेशन पे, यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, बाय अरबिंदो घोष। अब अरबिंदो जी क्या बोलते थे, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू हेल्प द ग्रोइंग सोल टू ग्रो ड्रॉ आउट दैट इन इटसेल्फ, यानी एक चीफ एजुकेशन का एम क्या है कि बच्चे की जो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या करना, ब्लूम करना, उसको बाहर निकालना, इन इटसेल्फ विच इज बेस्ट एंड मेक इट परफेक्ट फॉर अ नोबल यूज, यानी एक इंसानियत की भावना, बोलते हैं ना इंसानी, ह्यूमैनिटी कंसिस्ट, नेशनैलिटी भी होनी चाहिए आप में, ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। वो कहाँ से आती है, वो आपके खुद के अंदर से ही क्रिएट होती है, आप में कोई डालता नहीं है, आपके अंदर खुद क्रिएट होनी चाहिए। आपको कोई समझा सकता है, ठीक है, कोई आपको बता सकता है कि ऐसे होता है, बट चेंज कौन लाएगा, चेंज आप ही तो लाओगे। Education should help man to realize his vital mental psyche, superman and super spiritual being, यानी वो इंसान के किस पहलू पे मदद करती है, व्यवहारिक पहलू पे मदद करती है, उसकी साइकी में मदद करती है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में मदद करती है। अब आगे देखते हैं, टू ब्रिंग आउट रियल मैन इन वन सेल्फ, यानी अपने आप को जानने का क्या कराती है, तात्पर्य करवाती है, यानी हमें खुद को जानने का क्या करती है, एक अंदर से क्या हमारे रियल थॉट्स निकलवाना भी क्या है, एजुकेशन का एम है। ट्रू एजुकेशन हेल्प मैन टू अचीव अ गोल, ये तो बहुत मेन क्या है, बहुत कैसे कह सकते हैं बेसिक पॉइंट है कि एजुकेशन क्या है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिए ही है। शिक्षा क्या है, किसी को लिबरेशन चाहिए, किसी को अच्छा जॉब चाहिए, किसी को अपने डेवलपमेंट में चेंज चाहिए, तो वो क्या है, एक अच्छी शिक्षा से मिल सकता है। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेन ऑल सेंसेस ऑफ हेयरिंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड, यानी 6 सेंसेस पे क्या करती है, वो हमें मदद करती है। इंटीग्रल एजुकेशन, यानी इंटीग्रल एजुकेशन यानी इंडिविजुअल एज होल एंड ह्यूमैनिटी इज वन, यानी इंडिविजुअल एज होल का मतलब क्या है, एक बच्चे में क्या है, एक खुद में ही सब कुछ प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बट वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी एज वन क्यों बोल रहे हैं कि आपके अंदर खुद तो इतना सब कुछ है, बट जब आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपको सोसाइटी को भी कैसे लेके चलना है, एक लेके चलना है, एज अ कलेक्टिव मैनर में लेके चलना है। अब आ जाते हैं आगे, ये आपका हिंदी में है। अब टीचिंग मेथड्स क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड टीचिंग हैज़ बीन स्ट्रेस्ड बाय अरबिंदो आर लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, सेल्फ एक्सपीरियंसेस, यानी जो आप जो चीज़ सीख रहे हो, जो पहलू आप ज़िंदगी के सीख रहे हो, जो आपने अपनी खुद की गलतियों से सीखा है, वो क्या होगा, वो एक्सपीरियंसेस होगा, और एक्सपीरियंसेस क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग, यानी एक बच्चा जितनी जल्दी अपनी मदर टंग में सीख सकता है उतनी जल्दी आप किसी और लैंग्वेज में बच्चे को नहीं सिखा सकते। लव सिंपैथी फॉर द चाइल्ड, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे को क्या हो, ऐसा ना लगे कि वो आप उस पर क्या कर रहे हो, एरोगेंट हो रहे हो, यानी उस पर गुस्सा कर रहे हो। बच्चे को एक कंपैशन, एक अफेक्शन दिखाना पड़ता है ताकि वो क्या करे, अच्छे से पढ़ पाए। टीचर सेंटर एजुकेशन ना देके कैसी एजुकेशन पे उन्होंने गौर किया है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी हर बच्चे के हर पहलू को देखना एक क्या है, एक एजुकेशन का एम है। फ्रीडम ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी आप हर चीज़ में बच्चे को ये नहीं दिखाओगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो अगर गलती कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसको वॉच करना है कि उसकी कहाँ कमी रह रही है, फिर उस पर कैसे आपको सुधार लेके आना है, वो भी क्या है, एजुकेशन का एम है। अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नेचर ऑफ द चाइल्ड, उस पर इम्पोज ना करके क्या, बच्चे पे इम्पोज नहीं करना है, बच्चे को सीखने दो, बच्चा जो सीखना चाहता है उसके इंटरेस्ट का आपको क्या करना चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए। अभी आपका है हिंदी में। अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम पे, यानी करिकुलम उन्होंने कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्राइमरी, फिर आपका आता है सेकेंडरी, फिर आपका आता है यूनिवर्सिटी लेवल, एंड फोर्थ आता है आपका वोकेशनल एजुकेशन। अब प्राइमरी में उन्होंने किसको गौर किया है, प्राइमरी में उन्होंने गौर दिया है मदर टंग पे, इंग्लिश पे, फ्रेंच पे, लिटरेचर पे, नेशनल हिस्ट्री पे, आर्ट पे, पेंटिंग पे, जर्नल साइंस पे, सोशल स्टडीज एंड अर्थमेटिक पे, ठीक है। अब सेकंड है आपका मदर टंग, किस लेवल पे है ये, सेकेंडरी लेवल पे। एजुकेशन फ्रेंच, अर्थमेटिक, आर्ट,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, यहाँ पे ये वाले सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और सोशल स्टडीज़, ये आपके कौन से लेवल के थे, सेकेंडरी लेवल के। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के। यूनिवर्सिटी लेवल में आपका होना चाहिए इंडियन एंड वेस्टर्न। ये क्या है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए इंडियंस, इंडिया के कल्चरल बेसिस पे भी होनी चाहिए और वेस्टर्न कल्चरल बेसिस पे भी होनी चाहिए। फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी में वाई नहीं है, यहाँ पे वाई लगा लेना, हिस्ट्री ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, बॉटनी। अब इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटीग्रेशन यानी आईआर, ठीक है, आईआर पे भी इन्होंने बात की है। अब आ जाते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे। वोकेशनल एजुकेशन मैंने आपको पहले भी बताया महात्मा गांधी में कि वोकेशनल एजुकेशन होती है जो हमारी यूटिलिटेरियन नीड को क्या करती है, फुलफिल करवाती है, उसमें मदद करती है। तो वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली है क्या, वोकेशनल एजुकेशन है आपको स्किल्स प्रोवाइड कराना, आपको लाइवलीहुड के लिए तैयार करना, ताकि आप क्या करो, जब भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो आपके हाथ में अर्निंग का एक सोर्स हो। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्विंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, टाइप, शॉर्ट हैंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कारपेंट्री, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, यूरोपियन म्यूजिक एंड ड्रामा। एंड दिस इज फॉर करिकुलम एंड दिस इज इन डिवाइडेड इन 4 स्टेजेस। अब आ जाते हैं रोल ऑफ टीचर पे। टीचर का रोल आपके हिसाब से मैंने कितनी बार तो आपको बता ही चुकी हूँ। टीचर का रोल क्या होता है, एक बच्चे को क्या एक रास्ता एक प्रोवाइड कराना, ताकि वो क्या करे, अपनी जो लर्निंग है उससे बच्चे को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, और बच्चे को कुछ बच्चे के हर पहलू में क्या करे, विकास का काम करे। टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और अ टास्क मास्टर, ही इज़ अ हेल्पर और अ गाइड। वो एक ऐसा जरिया होना चाहिए जो बच्चे की क्या करे, मदद करे, उसको गाइड करे। टीचर हेल्प इंडिविजुअल टू परफेक्ट हिज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे टीचर क्या है, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को या अपनी लर्निंग को कैसे एनहेंस कर सकते हो, वो कौन बता सकता है आपको, ये टीचर ही बता सकते हैं। क्यों, टीचर के पास क्या है, एक्सपीरियंसेस है। टीचर शुड डेवलप द इंटेलेक्चुअल, मोरल, एस्थेटिकल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी वो बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में विकास करते हैं, मोरल डेवलपमेंट में, एस्थेटिकल मतलब आर्ट एंड लिटरेचर। अ टीचर शुड बी लाइक अ टॉर्च लाइट, यानी टॉर्च लाइट क्यों बोला उनको, यानी जो हमें रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर इज टू सजेस्ट नॉट टू इम्पोज। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, आपको सजेस्ट ना करे, आपको बताए ना, आपकी लिमिट्स को कंसाइज ना करे कि आपको इसी पैटर्न से सोचना है या इसी पैटर्न से आपको करना है। सजेस्ट ना करके आपको इम्पोज ना करके सजेस्ट करे कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। इम्पोज करना होता है कि मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड दे रही हूँ, इसी मेथड से आपको क्या करना है, किसी काम को करना है। बट जब सजेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चॉइसेस होती है कि बच्चा अगर अपने तरीके से सीखना चाहता है या करना चाहता है तो कर सकता है। बट वहाँ पे आपके पास इम्पोज में चॉइसेस नहीं होती है। वहाँ पे इम्पोज में क्या है कि मैंने आपको कोई चीज़ बोली, आपको इसी तरीके से करनी है, तो मुझे एरोगेंट नहीं होना है। अगर मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो मेरे को पोलाइट होना पड़ेगा, मेरे को वार्म होना पड़ेगा, ताकि बच्चा क्या कर पाए, अपनी अगर खुद की गलतियाँ उसकी तो वो मेरे सामने ला पाए, और मैं उसको क्या दे सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर नॉलेज। अब इज टीचर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिवाइन ऑन द अर्थ, यानी टीचर एक क्या है, एक ऐसा डिवाइन कह सकते हैं, भगवान ने क्या बन दिया है, हमें गुरु दिया है कि वो क्या करता है, हमारे हर कमी को, हर जो हमारे लूप होल्स हैं उनको फुलफिल करता है। तो वो हमारे को क्या कर रहा है, वो हमारे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे डेवलपमेंट में ऐसा चेंजेस लेके आता है। तो उसको किस पोजीशन पे रखा गया है, डिवाइन पोजीशन पे, यानी गुरु माना गया है। अब है ये लास्ट पॉइंट आपका, help individual development in all the aspect. This is the most repeated line in all the role of a teacher in, तो all aspect क्या है आपके, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, साइकी, ठीक है। अब ये है आपका हिंदी में, टीचर को डिवाइन पोजीशन पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि टीचर क्या है, एक ऐसा गाइड है, ऐसा गुरु है जो बच्चे को निस्वार्थ भाव से क्या करता है, मदद करता है, उसको क्या करता है, उसकी गलतियों पर उसको समझाता है, और अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको और अच्छा करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। एक गुरु ही ऐसा है जो अपने शिष्य को क्या चाहता है, वो उससे आगे निकले। अब है एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल, यानी शिक्षा बढ़ती आत्मा को अपने
में बाहर निकालने में मदद करती है, अपने में बाहर मतलब इसका मतलब क्या है? एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है, आप क्या है, आप कंसाइज़ होकर अपने घर में बैठ जाओ, आप चारदीवारी में बैठ जाओ। बट जब आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन आपके दिमाग में और शारीरिक विकास कर रही है, आपकी साइकी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, तो आप में क्या होगा? आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप क्या करोगे? अपने आप में चेंज देखोगे। तो शिक्षा वो क्या कर रही है? शिक्षा आपके अंदर, खुद के अंदर से ही क्या निकालती है? आपको ग्रोइंग सोल को निकाल के दिखाती है कि आप में क्या हो रहा है? आप मैच्योर हो रहे हो। तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इंसान को मैच्योर से इमैच्योर से मैच्योर बनाता है। यानी आपको जब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और आपको उस चीज़ की नॉलेज हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बस यही है, एंड दिस इज़ इट। And if you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video. And please shower me this type of love again and again, and I feel motivated if you subscribe my channel and like my channel. Thanks for watching my video.